मैम, एरोली हाईवे के पास एक बच्ची की लाश मिली है। नहीं, तू अपना अपना काम संभाल, टेंशन मत ले। सुबह मिल जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, ओके। धीरज को मिल जाएगी सुबह। हेलो, सुसाइड किया? सुरभि ऐसा कर ही नहीं सकती थी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, ये मर्डर भी हो सकता है, लेकिन अब आप हमें बताइए कि ऐसा कौन हो सकता है जो सुरभि का मर्डर करे, और वो भी इस तरह कि देखकर लगे कि उसने सुसाइड किया है। स्कूल से आते गिटार प्रैक्टिस करने लग जाती थी, लेकिन कई दिन से उसने गिटार बजाना भी बंद कर दिया। और ये बदलाव उसमें कब से आया? इतना ध्यान नहीं दिया मैम, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसके स्कूल में किसी ने उसे डांटा हो। तो आपने सुरभि के स्कूल में बात की? सुरभि के हाव भाव लगातार ये दस्तक दे रहे थे कि एक ऐसा दलदल था जो उसे धीरे धीरे निगलता जा रहा था। खौफ और डर उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी खामोशी में छुपे खौफ की दस्तक को किसी ने महसूस नहीं किया। और अब इस दुखद अंत के बाद ये सोचना शुरू किया गया कि ऐसा क्यों हुआ? एक 10 साल की बेजुबान बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो गया? मैम, सुरभि की मौत का सुनकर हम सब हैरान हैं। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो बच्ची सुसाइड भी कर सकती है। यकीन तो सुरभि के पेरेंट्स को भी नहीं हो रहा है सर। सुरभि के बारे में ऐसा कुछ है जो आप जानते हैं? आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक बात है। क्या बात है? एक्चुअली मैम, मुद्दे और अलका कहाँ मिलेंगे अब? उन दोनों को तो उसी दिन मैंने रस्टिकेट कर दिया था। मुद्दे और अलका की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। इन दोनों को रेस्टिकेट करने के ठीक 2 दिन बाद हमें सुरभि की डेड बॉडी मिली है। हो सकता है मुदित ने या इन दोनों ने मिलकर सुरभि से किसी बात का बदला लिया। प्रकाश, स्कूल में बाकी लोगों से भी बात करो। हो सकता है नोटिस किया है सीरिंज के मार्क्स, और डॉक्टरों का मानना है कि शायद इंजेक्शन के जरिए उसको जहरीली दवा या ड्रग्स दिया गया है। अभी पुलिस भी ये मान रही है कि सुरभि ने सुसाइड की। वो चाहे जो भी बोले, मैं नहीं मानती कि सुरभि सुसाइड करेगी। जो भी तक हुआ उसके लिए तूने क्या किया? मुझे मालूम था आप मेरा ही दोष निकालेंगे। वो बचपन से बोल नहीं सकती थी तो भी मेरी गलती, और आज वो हम सबको छोड़कर चली गई तो भी मेरी ही गलती। हाँ, तेरी गलती। मैं काम करता था, तू क्या करती थी? भगवान पे इतना मन लगाने का शौक था, फिर तो किसने कहा था शादी करके बच्ची पैदा करो? अब जाके तपस्या करना, सुबह आने वाली नहीं है अभी। संभालिए अपने आप को आप। मैम, मैंने सुरभि के स्कूल के स्टूडेंट्स मुदित और अलका के बारे में पता किया। मुदित एक बिजनेस क्लास फैमिली का, जबकि अलका एक मिडिल क्लास फैमिली की, और दोनों की फोन की लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं करती है। लेकिन मैम, मुझे मुदित पे शक है, क्योंकि मुदित का अलका के अलावा भी कई और लड़कियों से अफेयर है, और वो इस हद तक गिर गया है कि 18 साल की उम्र में ही उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। ड्रग्स? उसकी संगत ऐसे लड़कों से है जिनमें सभी लोग ड्रग्स लेते हैं। सुरभि के पोस्टमार्टम डॉक्टर ने बोला कि उसकी बॉडी के ऊपर कई सीरिंज के मार्क्स मिले, और ये मुदित ड्रग्स लेता था, और इसके कई अफेयर भी थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुरभि को ड्रग्स इंजेक्ट करके उसको मोलेस्ट करता हो? प्रकाश, सुरभि के पोस्टमार्टम डॉक्टर को बोलो कि इस पॉसिबिलिटी को भी चेक करे कि कहीं उसे मोलेस्ट तो नहीं किया जाता था, और इस मुदित को थाने लेके आओ। ओके मैम।
सुन, मालिक जैसा बोले वैसा ही करना, समझी ना? मैम मैं ड्रग्स नहीं लेता। किया करता था। हो सकता है कि मुदित की बात में सच्चाई हो, लेकिन जिस तरह का कैरेक्टर मुदित का है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक काम करो, क्राइम सीन के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक करो, हो सकता है मुदित कहीं नजर आया हो। और सुरभि का म्यूजिक टीचर परमा, उससे भी आप सही कह रही हैं मैम, सब मेरी ही गलती है। मैं कैसे नहीं समझ पाई उसको? देखिए, आप तब नहीं समझ पाई, लेकिन क्या अब आपको किसी पे शक है? मैम हो सकता है सुरभि को मॉलेस्ट करने वाला उसके घर का ही कोई हो, इसलिए ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैम कहीं सुरभि का चाचा तो नहीं? सुरभि का चाचा, आस पड़ोस या स्कूल, ये कहीं से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसी ने सुरभि का मर्डर किया हो और ये दिखाने की कोशिश करी हो कि सुरभि ने सुसाइड किया है। हमें सुरभि के घर, आस पड़ोस और स्कूल से जुड़े हर एक इंसान को इन्वेस्टिगेट करना होगा। सबके डिटेल्स निकालो। ओके मैम। मैम साहब, मेरा सारा काम हो गया, मैं जाऊं? जाओ। ए लड़की, गंगा, गंगा सुन, इधर इधर सुन, इधर तो गंगा, गंगा, गंगा। मैम सुरभि जिस बिल्डिंग में रहती थी, मैंने वहां रहने वाले सभी लोगों के फोन नंबर्स और डिटेल्स ले लिए हैं। उस बिल्डिंग में टोटल 150 फ्लैट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 25 फ्लैट्स ही ऑक्युपाइड हैं। सुरभि को साइकिल चलाने का शौक था और 100% वो अपनी सोसाइटी के बाहर भी साइकिल लेके जाती होगी। आसपास की बिल्डिंग्स में भी उसका आना जाना होगा। उसको जानने वाले हर लोगों के बारे में पता करो। ओके मैम। अरे गंगा, इतनी जल्दी घर वापस आ गई? 4 घर का काम था ना, सारा हो गया? हाँ? आई, वो मेरी तबीयत खराब थी। गंगा, ये किसने किया? हाँ? बोल, किसने किया ये सब? आई, उसे मार देंगे। कौन मार देगा? किसने किया ये सब? बोल। गंगा, गंगा। सीन के आसपास की भी सीसीटीवी फुटेज चेक किया। मैम सुरभि की लाश हमें जिस जगह मिली थी, वो जगह यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सुरभि के पीछे किसी और जगह से गया और जानबूझ के अपना फोन भी ना लेके गया। पॉसिबल है मैम। मैम जब मैं सबके कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसमें एक बात सामने आई। सुरभि के चाचा पंकज और मिसेस दामले के बीच फोन पर अक्सर बातें होती थी जैसे उन दोनों का अफेयर चल रहा हो। हाँ, लेकिन सुरभि का मोलेस्टेशन और इन दोनों का अफेयर, इन दोनों का क्या कनेक्शन हो सकता है? मैम, एरोली हॉस्पिटल से फ़ोन था, वहाँ एक 15 साल की लड़की का रेप केस सामने आया है। मैम उस लड़की का नाम गंगा है और वो शारदा की बेटी है। पहले सुरभि का मोलेस्टेशन और अब गंगा का रेप, और ये दोनों ही बच्चियां एक ही एरिया को बिलोंग करती है। हो ना हो, कोई एक ही है जो इन बच्चियों को मोलेस्ट कर रहा है। देखिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना हमारी ड्यूटी है।
मैम गंगा की कंडीशन देख के लगता है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप? यस मैम, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कई पुरानी इंजरीज के निशान हैं। ऐसा लगता है कि उसे पिछले काफ़ी लंबे समय से मोलेस्ट किया जा रहा था। और हाँ मैम, उसकी आर्म्स पर हमें सिरिंज के निशान भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट किया जा रहा था। गंगा की तबीयत अब कैसी है? हम मिल सकते हैं उससे? देखिए अभी तो वो ट्रॉमा में है और मेरे ख्याल से उससे अभी कुछ भी पूछना ठीक नहीं है। मैडम जी, मेरे को नहीं मालूम था कि इतने समय से गंगा के साथ गलत हो रहा है। देखिए गंगा के साथ बहुत लंबे समय से रेप हो रहा था। आपको क्या लगता है जहां वो काम करती है, कहाँ कहाँ काम करती है? रंजना मैडम के यहाँ, पीयू और दामले मैडम के यहाँ, और पहले सुरभि के यहाँ भी काम करती थी, लेकिन मैंने बंद करवा दिया था। क्यों? क्योंकि सुरभि का चाचा। सुरभि के चाचा क्या? रुकिए गई यहाँ, बताइए। वो दरअसल मैडम पंकज और दामले मैडम के बीच में चक्कर था। इसके लिए मैंने काम बंद कराया था, और जब मैंने गंगा से नाम पूछा तो उसने किसी का नाम भी नहीं बताया, और उसने मुझे कहा कि अगर वो किसी का नाम बताएगी तो वो मुझे जान से मार देगा। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? मैडम जी, मेरे को तो लगता है ये पक्के से पंकज है, जिसने मेरी बच्ची का रेप करके मुझसे बदला लिया है, क्योंकि मैं उसके और दामले मैडम के चक्कर के बारे में सब जानती थी। आपको क्या लगता है शारदा, पंकज का सिर्फ मिसेस दामले के साथ अफेयर था या सुरभि? हो सकता है मैडम, जिसने मेरी बच्ची को नहीं छोड़ा उसने अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ा होगा। पंकज और मिसेस दामले को थाने लेके आओ, और उस बिल्डिंग में गंगा जिन जिन के घर काम करती थी उन सब के बारे में एक बार फिर से पता करो। डॉक्टर ने कहा है कि गंगा का गैंग रेप हुआ है। वो एक नहीं है, उस एक से जुड़े कई और भी हैं, और हमें उन सब का पता लगाना है। ओके मैम। मैं मानता हूं कि मेरा और मिसेस दामले का अफेयर था। गंगा की मां ने तुझ पे शक जताया है कि तूने उसकी बेटी का रेप किया है। मैम ये क्या बोल रही हैं आप? अरे मैं क्यों रेप करूंगा उसकी बेटी का? सर वो शारदा कुछ भी बोल रही है। वो तो खुद मुझे और पंकज को ब्लैकमेल करती थी। ब्लैकमेल? हाँ सर, वो मुझसे और पंकज से पैसे मांगती थी, क्योंकि उसने मुझे और पंकज को साथ में देख लिया था। सर पंकज ने ना सुरभि के साथ कुछ गलत किया है और ना ही गंगा के साथ। ऐसा भी तो हो सकता है कि शारदा की तरह सुरभि को भी तेरे और मिसेस दामले के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, और उसे खामोश करने के लिए तूने उसे ड्रग्स देने शुरू कर दिए, और फिर उसको मोलेस्ट किया, और फिर जहर देके उसको मार डाला, और इन सब में तेरे दोस्त भी तेरे साथ शामिल थे। क्यों? मैम आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हो सकता है उस गंगा का रेप उस दामले ने किया हो, क्योंकि उसकी ही बुरी नजर थी उस पर। हाँ सर, मैंने उसे खुद कई बार गंगा पे नजर रखते हुए देखा था। हो सकता है उसकी सुरभि पे भी बुरी नजर हो। मैम मैंने सुरभि के साथ कुछ नहीं किया, ना गंगा के साथ। मैं तो गंगा से यह पूछने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं घर पे ना रहूं तो पंकज, मतलब ये सुरभि का चाचा, मेरे घर पे आता है क्या? मैं गलत नहीं हूं, मैं पंकज गलत है। जब हमने बैकग्राउंड खंगाला तब हमें पता चला कि उनमें से कई लोगों को बिना डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन के काम पे रख लिया गया था। ये इतनी बड़ी लापरवाही थी कि ऐसे लोगों को काम पे रख लिया गया था जो कहने को तो सोसाइटी के रक्षक थे, लेकिन भक्षक बन के सामने आए। 17 लोग एक ऐसी बच्ची का शोषण कर रहे थे जिसकी